बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन रेशमी हांडी की रेसिपी, जो कि मैंने थोड़ी अपनी वेरिएशन के साथ बनाई है और बहुत आसानी से बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा बोनलेस चिकन। यहाँ पे मैंने लिया था 750 ग्राम चिकन। उसमें मैंने शामिल किया 1 कप दही, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। फिर मैंने थोड़ा सा धनिया 2 से 3 लीमू के साथ पेस्ट बनाया, वो शामिल किया। 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ मैंने शामिल किया आधा कप क्रीम। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके आप इसको अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट मैरिनेट करके रखना है, ताकि चिकन में अच्छे से इसका मसाला एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे चिकन अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगा। इसके बाद आप एक पैन में ऑयल लें 4 से 5 खाने के चम्मच और उस पर आपने इस बोटी को पूरी फ्राई करना है और आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको फ्राई करें, क्योंकि पहले से मैरिनेट हुई हुई, इसलिए ये जल्दी पक जाएगी। शुरू में आप इसको इसी तरह से ढक के पकाएं थोड़ी देर। जब सॉफ्ट हो जाए बोटी तो फिर आप इसको इस तरह से पलट के दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें और जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर इस तरह से कोई भी फॉइल रख के या ब्रेड का पीस रख के आप उसके ऊपर गर्म कोयला रखें और ऊपर से ऑयल डालें और इस तरह से आपने इसको कोयले का धुआं देना है, ताकि इसके अंदर एक बारबेक्यू फ्लेवर ऐड हो जाए। फिर हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसके लिए हमें चाहिए 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, 4 जब्बे लहसुन के, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इनका आप इस तरह से पेस्ट बना लें। उसके बाद जिस पैन में आपने चिकन को फ्राई किया था उसी में 5 खाने के चम्मच तेल डालें और जो हमने ये ग्रेवी बनाई थी अनियन की, उसको आप डालें। फिर आप इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच नमक और साथ ही आप इसमें आधा कप दही डाल दें और आप इसको मसाले को भून लें अच्छे से। इसके बाद आप इसके अंदर जो हमने ये मलाई बोटी रेडी की थी आप वो शामिल कर दें, इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर आप इसमें डालें आधा कप के करीब क्रीम और क्रीम डाल के आप इसको फिर से मिक्स करें। यहाँ पे थोड़ा सा ये ड्राई लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपने इसमें आधा कप पानी शामिल करना है और फिर इसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है और ये हमारे अच्छी सी इसके साथ ग्रेवी रेडी हो जाएगी और आप इसको नान या चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा और आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।